10th मैथ्स नया चैप्टर है आलेख, चैप्टर नंबर 7। देखो ध्यान समझना। सबसे पहले ना मैं इसका थोड़ा सा ब्लूप्रिंट बता देता हूं कि होता कैसे है। देखो इसके जस्ट पहले अपन चैप्टर नंबर 6 कवर किए, अब पहुंच गया 7 में। तो ध्यान समझना, 3 नंबर वाला क्वेश्चन तो मैंने इसमें चैप्टर 6 में पूरा कवर करवाया, 4 नंबर वाला क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि जो 4 नंबर वाला क्वेश्चन है वो आलेख में से आएगा, एक इसमें से आएगा और एक इसमें। 3 नंबर वाला क्वेश्चन आ जाता है शॉर्ट फॉर्म में और 4 नंबर वाला क्वेश्चन पहुंच जाता है लॉन्ग में, मतलब वहां से अथवा देना स्टार्ट हो जाएगा। 3 नंबर वाला क्वेश्चन जहां तक सॉल्व करोगे हो गया, उसको कंपलसरी है बनाना। 3 सवाल दे दिया तो 3 सवाल बनाना है, मतलब बनाना है। जैसे ही 4 नंबर वाले क्वेश्चन में पहुंचे वहां से हमें अथवा मिलना चालू हो जाएगा। अथवा तो चैप्टर नंबर 6 से 4 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा, चैप्टर 7 से भी 4 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा, दोनों से आएगा। लेकिन बोलेगा दोनों में से कोई एक बनाओ, दोनों में से एक बनाओ, तो अपन चैप्टर 6 वाला नहीं बनाएंगे, चैप्टर 7 बनाएंगे, क्योंकि चैप्टर 7 का एकदम सरल है, अभी बताऊंगा। ठीक, इसमें से भी सरल है लेकिन वो थोड़ा सा लंबा चला जाता है सवाल, और इसमें टाइम भी कम लगता है और बन भी जल्दी जाता है, इसीलिए मैं इसको बोल रहा हूँ। और इस चैप्टर से जितना भी इस क्लास में फिनिश करवाया पूरा 2-2.5 घंटा में, उसको इसी में से करोगे। ठीक, 3 नंबर वाला 4 का बस इसमें से तैयार करें। समझ में आ गया? आलेख चैप्टर अब शुरुआत करते। आलेख हमने और पहले पढ़ रखे हैं 6वीं 7वीं 8वीं में, वही आलेख है, कोई नया चीज नहीं जोड़ेगा। इसीलिए 10th का ब्लूप्रिंट एकदम आसान है, पास होने के लिए कोई बाउंडेशन नहीं, एकदम सरल है। 4-5 क्वेश्चन पढ़ो और हो गए पास। साल भर भी नहीं पढ़े रहोगे तो भी लास्ट का 2 हफ्ता आराम से 4 क्वेश्चन तैयार करके पास हो जाओ। ऐसे है, बताऊंगा। फिलहाल पूरा प्लेलिस्ट है, वहां पर जाकर देख सकते हो कौन कौन से क्वेश्चंस पढ़ने रहते हैं। आप जैसे मैं पूछता हूं, बताना। ये मेरा पेन है, ये क्या है? एक पेन। इस पेन की कीमत है 5 रुपए। कीमत कितना है? 5 रुपए। ये पेन कीमत किस में लिए हमने? रुपए में। इसमें लिया रुपए में। इस पेन की कीमत, एक पेन की कीमत कितना बताए? तो 2 पेन की कीमत 3 की कीमत और 4 की कीमत होगा। अब बढ़ाते जाएंगे तो बढ़ते जाएगा ना। तो हमें क्या क्या चीज मिला? एक पेन और 1 रुपए। कीमत कीमत पेन और कीमत। इस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा। अब जरूरी नहीं है कि मैंने पेन लिया तो हम लोगों के कोचिंग वाले सर हमको पेन बताए थे तो पेन वाला ही क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा। हो सकता है यहाँ पर चीनी दे दे, शक्कर, नमक, कुछ भी दे सकता है। ठीक, तो वहां पता रहना चाहिए, क्वेश्चन हमें दिया रहेगा। ठीक, ये पहले से हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा। मैं क्वेश्चन ही लिख रहा हूं ना अभी। लिखें 1 2 3 4। एक और बना दूं क्या? 5 तक? हाँ चलो डस्ट 5 तक कर देता हूं। चलो एक 2 3 4 5, 5 पेन तक गए। एक पेन की कीमत 2 पेन 3 4 और 5। ये क्वेश्चन इस तरह से रहेगा और बोलेगा पेन और इसकी कीमत के मध्य आलेख खींचिए। आलेख खींचिए, तो ये दिया रहेगा हमें रुपए में। किसमें? हो सकता है किसी में भी दिया रहे। चलो बनाएं। तो देखो ध्यान से करना क्या है। ये हो गया हमारा एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। अक्ष जानते हो ना, एक्स और वाई। अभी चैप्टर 6 में भी तो पढ़ाया था क्या? एक्स अक्ष और वाई अक्ष। सीधा बनाए ना? रहने दो। चलो, ये कौन सा अक्ष? एक्स। और ये कौन सा अक्ष? वाई अक्ष। और नीचे चले गए तो वाई डेस, इधर एक्स डेस। याद आया? चैप्टर 6 में इसलिए पूरा बताया था। ये मूल बिंदु 0 0, तो ये हो गया हमारा 0। इधर जाते हैं तो प्लस की माइनस, तो प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस और प्लस। ये 1 सेंटीमीटर नाप के काटोगे स्केल से,
ऐसे मत काट देना जैसे मैं अभी काटा, 1 2 3 4 करके, समझा। स्केल से प्रॉपर यहाँ पर 0 रखोगे, 1 सेंटीमीटर ऐसे काटोगे, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, समझ में आया। लेकिन गैप कितना रहना चाहिए, प्रॉपर 1 सेंटीमीटर रहना ही चाहिए, ठीक। ये हो गया। अब ऊपर जाते हैं, ऊपर में भी 1 1 सेंटीमीटर करके पहले 5 भाग करो, 1 2 3 4 5, समझ में आया ना। कर लोगे इस तरह से 5। अब देखो ये तो 1 2 3 4 5 हमने लिख दिया, ऊपर वाला लाइन, नीचे वाला लाइन क्या है, 5 10 15 20, तो ये लिख देते हैं 5 10 15 20 25। कर लोगे इतना चीज, कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ एक्स अक्ष पर आलेख किस तरह से खींचा, वाई अक्ष पर खींचा, एक्स अक्ष में ऊपर वाला दर्शा दिए, वाई अक्ष में नीचे वाला दर्शाए। कर लोगे इतना, ठीक, आ गया। अब देखो ध्यान से, ये वाला पेन और ये कीमत, ठीक। तो ये 1 2 3 4 5 हमारा क्या चीज है, पेन, तो ये क्या है, पेन की संख्या, पेन की संख्या इस दिशा में जा रही है, समझ में आया। और ये क्या है, पेन की कीमत, ये क्या है हमारा कीमत, कीमत किस में दिया है, रुपए में, किसमें दिया है, रुपए। अब यहाँ इसलिए दिया रहता है, जैसे मान लो प्याज है, प्याज दे दिए तो प्याज ग्राम में भी दे सकते हैं, किलोग्राम में भी दे सकते हैं ना, ग्राम में भी आता है और किलोग्राम में भी। अगर 1 किलो नहीं लेना है, 1 किलो नहीं लेना तो 500 ग्राम बोल सकते हैं, और 1 किलो लेना है तो 1 2 3 4 किलो, इसीलिए यहाँ पर लिखना पड़ता है ग्राम है, किलोग्राम है, रुपए है, लीटर है। ये तो क्वेश्चन नहीं रहेगा, समझ में आ गया। ये हमने ऊपर की तरफ लेकर गए ना, तो इस तरह से। यहां तक क्लियर हुआ, समझ में आ गया आलेख कैसे बनेगा, ठीक। अब देखो ये क्या है हमारा, पेन और ये कीमत। तो जब एक पेन है, कितना पेन, एक पेन, तो कितना रुपए लगा, तो इस तरह से इसको आगे बढ़ाएंगे, ये और 5 यहां मिल रहा है ना, तो ये हो गया। जब स्केल से प्रॉपर मिलाओगे तो समझ में आएगा, ठीक। और पेन से बनाओगे, ये लाइन है, पेंसिल से भले खींच लेना इस तरह से, सरल मतलब सही जगह बनाने के लिए इस तरह से पेंसिल से, पॉइंट को पेन से ही करोगे, समझ में आया। ये एक पेन 5 रुपए, 2 पेन था तब 10, तो इसको अपन आगे बढ़ाएंगे और इसको भी आगे बढ़ाएंगे तो लगभग यहां पर मिलेगा, मिलेगा, ठीक। तीसरा 3 पेन है तो 15 रुपए, ये मैंने यहां बढ़ाया इस जगह के करीब, और ये भी इससे यहां पर मिलेगा, क्या ऊपर हो गया, चलो 15। 4 पेन है तब 20, ये आगे बढ़ाए और ये लगभग लगभग यहां तक हो गया ना, और 5 पेन है तो 25, लगभग यहां आ जाएगा। हो सकता है मेरे से सही ना मिला हो ना, लेकिन स्केल से मिलाओगे तो प्रॉपर लाइन जाएगा, समझ में आया। एकदम ज्यादा ऊपर चला गया है क्या, नहीं, ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक। अब पूरा का पूरा स्केल से मिला दो इसको, ठीक, मिल गया, इसमें नहीं मिलेगा मेरे से, कर लोगे इतना चीज, हो जाएगा। अब देखो इसका नाम देखना है, हम जानते हैं निर्देशांक को कैसे लिखते हैं, एक्स वाई, तो ये वाला x और ये वाला y, तो x में ये कितना है, हाँ वो तो y है, 5 तो y है, x में 1 और y 5, तो 1 5, ये वाला x में कितना है देखो 2, और y में कितना है, ये वाला x में कितना है और y में, ये वाला x में, y में, ये x में, y में, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हो गया, ठीक। अब लिखेंगे लास्ट चीज, फाइनल, पैमाना। क्या चीज, पैमाना, मेन यहां है अब, ठीक, पैमाना है जरूरी। अगर पेपर में ग्राफ दे रहे हैं तो अच्छी बात है, ग्राफ नहीं दे रहे तो 1 1 सेंटीमीटर काटना पड़ेगा, ठीक। ग्राफ देंगे ना तो इस तरह से डिब्बा डिब्बा बना रहता है, ग्राफ देखियो, उसमें ऑलरेडी पहले से डिब्बा डिब्बा दिया रहता है ना, वही 1 1 सेंटीमीटर है, इधर भी 1 सेंटीमीटर, इधर भी 1 सेंटीमीटर, तो काटा पीटी करने की कोई जरूरत नहीं रहेगी, सिर्फ निशान लगाना रहेगा, ये वाला 1
ये 2, ये 3, 4, ये 5। समझ में आया? अगर ग्राफ पेपर में दे रहा है तो ग्राफ में बना सकते हैं, नहीं दिया है तो इस तरह से करोगे। यहां तक समझ में आ गया? चलो अब पैमाना बनाते हैं। क्या चीज? पैमाना। कितना अक्ष है? एक्स और वाई। तो दो अक्ष है ना, एक एक्स अक्ष पर और एक वाई अक्ष पर। कितना कितना सेंटीमीटर काटे? 1 सेंटीमीटर। दोनों में एक ही सेंटीमीटर लिए हैं ना, 1 सेंटीमीटर। बताओ 1 सेंटीमीटर में हमने कितना पेन लिया? एक पेन। एक पेन, 2, 3, 4, 5, तो एक एक पेन लेते गए हो ना, तो एक पेन। वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर, 5। ये क्या है? 5 कीमत। तो 5 किसमें है? तो 5 रुपए। 5 रुपए। ये बन गया हमारा पैमाना। और इस तरह से डिब्बा बंद कर दो। समझ में आ गया? क्लियर हुआ? आलेख खत्म। बस इतना ही करना रहेगा। हो गया। यही आता है जो हमारा 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। समझ में आया? पैमाना बन जाएगा। चलो स्टार्टिंग से एक बार देख लेते हैं। ये हो गया क्वेश्चन। तो 2 अक्ष बनाएंगे, ये वाला एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। एक्स अक्ष में पेन ले दो, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। ये क्या है? पेन की संख्या। वाई अक्ष में 5, 10, 15, 20, 25, 5, 10, 15, 20, 25। ये क्या हमारा? कीमत। किसमें? रुपए में। और पेंसिल से 1-1 सेंटीमीटर का, स्केल से ना 1-1 सेंटीमीटर काटेंगे। हो गया यहां तक। उसके बाद नाम देख रहे हैं। एक पेन था तो 5 रुपए, 2 पेन था तो 10, 3 के लिए 15, 4 के लिए 20, 5 के लिए 25। इसको लाइन से मिलाएंगे, ठीक, वो भी पेन से ना। उसके बाद पूरा लाइन से इस तरह से इसको मिला दिए, मिलाए। फिर नाम लिखो। एक्स पर कितना? 1, वाई पर 5, यहाँ एक्स पर और वाई पर, यहाँ एक्स पर और वाई पर, यहाँ एक्स और वाई, यहाँ एक्स वाई। क्लियर? फिर उसके बाद पैमाना बनाएं। एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर लिए, वाई अक्ष पर भी 1 सेंटीमीटर लिए। 2 सेंटीमीटर लेते तो 2 सेंटीमीटर लिखते, लेकिन हमें 2 नहीं लेना है, 1 ही लेना है। तो एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर, वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर। तो एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर में हमने क्या लिया? 1 पेन। वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर में 5 रुपए। क्लियर हो गया? ठीक। बस इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, ये बदलेगा ही नहीं। अब जैसे मैंने यहाँ पर पेन लिया और कीमत लिया, हो सकता है वहां पर कुछ दूसरा दे दे। जैसे यहाँ पर प्याज की मात्रा दे दे, प्याज की मात्रा, और यहाँ पर उसकी कीमत दे दे, कीमत रुपए में। फिर से इस तरह से बना कर देगा। प्याज की मात्रा मान लेते हैं 1 किलो प्याज है, 2 किलो है, 3, 4, और 1 किलो प्याज मान लेते हैं 20, तो ये 40, 60 और ये 80। तो अब 20-20 में बनाना पड़ेगा। तो अब यहाँ 5 की जगह 20, 40, 60, 80 और रुपए लिख देंगे। समझ में आ गया कि नहीं आया? बन जाएगा ये क्वेश्चंस। अब देखो जो पुस्तक है इसमें ध्यान समझना, इसमें ना मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चन लिख दिया है। देखो 2018 में जो क्वेश्चन आया था उसमें दिया है, समय दिया है और साधारण ब्याज है। समय को किसमें दिया है? वर्ष में, और साधारण ब्याज रुपए में। ठीक, समय किसमें है? वर्ष में, और साधारण ब्याज रुपए में। तो 0 से लेकर 5 और 0 से लेकर 75। तो x वाले में कितना बनेगा? 0 से 5 और यहाँ 0 से 75 बना लोगे। तो अब 75 है, कितना है? 75। तो 15-15 काट सकते हैं ना, 1 सेंटीमीटर में 15 मान लेंगे, तो 2 सेंटीमीटर 30, 3 सेंटीमीटर बन जाएगा। उसके बाद देखो नीचे में और दिया है, ये क्वेश्चन 2020 का है, दिन दिया है और बचे हुए पेट्रोल की मात्रा, ये भी बन जाएगा। उसके बाद समय और साधारण ब्याज दिया है फिर से नीचे में, ये 2022 में फिर आ गया। वही क्वेश्चन है क्या ऊपर वाला? 18 वाला ही है ना? हाँ ठीक, 18 और 22 का सेम आया था ना। उसके बाद देखो आलेख खींचिए, फिर दिया है वर्ष में और साधारण ब्याज 0, हाँ इसमें 10, 20, 30, 40, 50 दिया है ना।
इसमें 10, 20, 30, 40, 50 है। उसके बाद देखो वर्ग की भुजा की माप दिया है और वर्ग का परिमाप है, वर्ग का परिमाप ये 2024 का है। और नीचे समय और साधारण ब्याज फिर से आया 1 से लेकर 15, सॉरी 1 से लेकर 5 वर्ष तक है। और समय सॉरी साधारण ब्याज 150 रुपए, 300, 450, 600 और 750, 50-50 के अंतराल में लेना। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आया है। क्लियर है? बन जाएगा सभी क्वेश्चंस। और एक क्वेश्चन साइड में लगा है ये वाला, इसको मैं बता देता हूँ एक। चलो छोड़ो, दिख रहा है ना? क्या बोला है? x के विभिन्न मानों के लिए एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात करके x और एक्स स्क्वायर के बीच आलेख खींच रहे। x का मान है -4 से +4, चलेगा? इधर दिख रहा है ना? हाँ ठीक दिख रहा है, बोल दिए दिख रहा है। x का मान, x का मान हमें x और एक्स स्क्वायर के बीच क्या बनाना है? ग्राफ। x और एक्स स्क्वायर के बीच, x और एक्स स्क्वायर के बीच, ठीक? तो ये हो गया हमारा x और ये वाला x का स्क्वायर। समझ आया? अब ठीक जाएगा क्या? x और कहां तक? x और एक्स स्क्वायर के बीच, यही ना? x और एक्स स्क्वायर। x का मान कहाँ है? -4, -4 से +4। तो बताओ -4 के बाद, हाँ -3, -3 के बाद -2, फिर -0 आएगा। 0, 0 के बाद 1, फिर 2, उसके बाद 3, फिर 4, फिर -4 से सिर्फ +4 बोला है, 5 कहां से ला रहे हैं? समझ में आया? x का मान हमें साफ साफ बोला है -4 से कहां तक रहना चाहिए? +4। -4 के इस तरफ नहीं और +4 के उस तरफ। समझ में आया? सिर्फ -4 से +4 के बीच जितना भी वैल्यू आता है उसको लिखना है। तो देखो 4 के पहले 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3, -4 आया। बीच में क्या लेते हैं? 0 और राइट साइड में प्लस, लेफ्ट वाले में माइनस, ऐसे भी तो देख सकते हैं। समझ में आया? अब मुझे बताओ, ये तो x का मान और हमें करना क्या है? x का स्क्वायर। तो -4 का स्क्वायर, तो इसका मतलब 4 का वर्ग 16, और ये माइनस है लेकिन पावर तो किस में आएगा? प्लस। वैसे ही -3 का वर्ग 9, वो भी प्लस। तो 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 2 का वर्ग 1 का वर्ग 4, 9, 16 बनाने आ जाएगा। बस मान निकल गया, अब ग्राफ खींचो सीधा। हाँ लेकिन इस बार थोड़ा सा बस अंतर है, हमें इस बार x में प्लस दिया है और x में माइनस, y में प्लस और y में माइनस, प्लस प्लस। तो हमें x वाले बस में प्लस चाहिए और y वाले में उल्टा हो गया। x वाले में प्लस और माइनस दोनों चाहिए और y वाले में प्लस। बस देखो ना, इसको x में लिखते हैं और इसको y में, और x वाले में माइनस भी है और प्लस भी, और y वाले में पूरा का पूरा प्लस। तो हमें y डैश बनाना नहीं पड़ेगा। देखो समझो, यहां ये ग्राफ, ये वाला x और ये और ये, बताओ इसमें +2, इस तरह से इसमें -2, इसमें और इसमें। तो बताओ x में तो हमें -1 -2 दिया है और x में +1 +2 भी दिया है, y वाले में 0 1 2 3 दिया है, मतलब 0 से 1 ये दिया है, और y में माइनस है क्या? तो अपने को ये नीचे का हिस्सा बनाना नहीं पड़ेगा, इतना बस चाहिए। समझ में आ गया कैसे हुआ? ठीक। बनाए, देखो दिख रहा है लास्ट वाला लाइन।
गायब हो जाएगा नहीं तो। ये मिलाओ तुम। आया? हाँ आ गया। देखो मुझे पता रहता है, आ गया। सीधा है ना? अरे यार, मेरा स्केल आएगा। अब सीधा है? अब लेफ्ट वाला। ठीक है, हो गया, आ गया। अरे एकदम सीधा तो है। नहीं है ना? हाँ तो इतना चलेगा ना? ये ठीक। चलो बनाते हैं, ये तो सीधा ही है। वाह, अरे इतना चलेगा ना? समझ जाओगे ना? हाँ समझ जाओगे। देखो ये लोग चलेगा बोल रहे हैं। बीच में जीरो, ये वाला कौन सा अक्षर? और ये वाला? और ये वाई। समझ आया? एक्स और एक्स डेस, वाई और वाई डेस। तो बताओ वाई डेस की जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि माइनस में दिया ही नहीं है वाई का मान। क्लियर? चलो अब देखो, हमें एक्स का मान क्या बनाना है? जीरो से लेकर -4 से +4। तो ये हो गया जीरो, 1 2 3 4। इधर -1 -2 -3 -4। समझ में आ गया? y का मान कहां तक? 16 तक। 16 तक। तो अब अगर ऐसे मैं 1 1 2 3 4 5 खींचू, बहुत ज्यादा लंबा चले जाएगा ना, तो उससे अच्छा थोड़ा सा बड़ा करते हैं। 2 के हिस्से में बना लो ना। 2 4 6 8 10 12 14 16। समझ आया ना? 2 4 6 8 क्या हुआ? अच्छा एक भी, हाँ तो बीच में आ जाएगा ना। अगर मैं देखो 1 2 3 4 करके बनाऊं तो कितना सेंटीमीटर खींचना पड़ेगा? 16। और मिलेगा तो ये छुटका वाला कॉपी में 16 सेंटीमीटर कैसे खींचेंगे? गिर भी गया। समझ आया? इसीलिए थोड़ा बड़ा कर सकते हैं ना, जैसे अभी पेन वाला बताया था, याद है? तो 5 10 15। अगर मैं 1 सेंटीमीटर में लेता तो 75 सेंटीमीटर खींचना लगता। खींच लोगे 75 सेंटीमीटर? हमें एक ही सवाल थोड़ी ना बनाना है पेपर में, पूरा सवाल बनाना है ना। इसीलिए बोल रहा हूं 2 में खींच लो। 2 4 6 8 10 12 14 16। देखो अब जब x का मान -4 है तो y का मान 16। x का मान -4, ये -4, तो y का मान 16। तो जब -4 है तो ये 16 यहां मिलेगा क्या? सही है ना? और ये इसका नाम अभी लिख देते हैं, -4 और 16 प्लस। अब x का मान -3 और y का मान 9। तो 8 के बाद 9 यहां मिलेगा क्या? इस जगह पर, ये नीचे आ गया। ठीक, इतना। हाँ तिरछा देखने पर ना ऊपर ही लगता है, मतलब बराबर में जा रहा है लगता है ऐसे में। इसका नाम -3 और 9। अब देखो x का मान -2 और y का 4, तो ये x का मान और y का 4 यहाँ आएगा क्या? हो गया। चलो हम देखते हैं इसका -2 और 4। अब बताओ -1 और 1, x का मान -1 और y का मान 1। हाँ तो यहाँ आएगा +1, ये रहा। समझ में आया? तो x का मान और y का मान 1 बन गया। कर लोगे इतना? अब राइट साइड में चलते हैं, 0 और 0, x का मान और y का मान भी तो यहां पर मिलेगा। ये 0 0, इसका नाम 0 0। अब देखो x का मान 1 तो y का मान भी 1, x का मान 1 तो y का मान 1, यही इसके सिद्ध में मिलेगा, ये वाला आ गया। इसका नाम 1 और 1। अब x का मान और y का मान 4, तो x का मान 2 और y का मान 4, यहाँ है क्या? हो गया। चलो हो गया ना?
2 और अब x का मान और y का मान ये, ठीक। 3 और अब x का मान और y का मान यहां 4 और समझ में आया कि नहीं आया? चल यहां चलो 4 और 16। जब पेपर में बनाओगे ना, मतलब कागज में पेज में, तो अच्छे से बनेगा ना। यहाँ पर मैं बोर्ड में इधर से देखता हूँ ना, थोड़ा सा मेरे से इधर ऊपर नीचे होता है। जैसे मैं यहाँ देख रहा था, मुझे सीधे यहाँ से नजर आ रहा है। ठीक, कर लोगे कॉपी में अच्छे से? अब मिलाओ सबको लाइन से। ये वाला इसके साथ इस, अरे कहाँ चला गया? तुम लोगों को ना वाकई मिलाने नहीं आता, कभी जिंदगी में सीखोगे। मिलाएं, देखो एक बार में मिला। ये वाला इसके साथ उल्टा से, और ये वाला इसके साथ मिला, आएगा ना? तो कहाँ हंस रहे हो? और ये वाला ऐसे गया, फिर ये वाला इस तरह से जाएगा, इस तरह से गोल यू आकार में घूमकर इस तरह से जाएगा। मिला लेना, मिला लेना। ये देखो चला गया ना? हाँ, बन जाएगा। बना लोगे क्या इसको? ठीक। अब बचा एक चीज, पैमाना। क्या बचा? पैमाना। 2 अक्ष लिए, एक x अक्ष पर और एक सेंटीमीटर, इसमें भी 1 से। अब बताओ, x अक्ष में 1 सेंटीमीटर बराबर हमने एक ही लिया। देखो ना, एक है ना, एक में एक जोड़ेंगे तभी 2 आया, 2 में एक जोड़े तभी 3 आया, सब में 1 आया। लेकिन y अक्ष में एक बराबर हमने कितना लिया? 2 यूनिट, 2 लिए ना, तो इसको लिख सकते हो 2 इकाई लिख सकते हो, चलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? इस तरह से इसको बंद कर दो, बन जाएगा क्या? ठीक। यही एक क्वेश्चन बस है जो थोड़ा सा अलग था, बाकी सब क्वेश्चन जो इसके पहले करवाया वैसे ही बनेगा, सेम टू सेम। क्लियर हो गया? बन जाएगा। फाइनली अपना ये खत्म, चैप्टर नंबर 7 क्लोज। बन जाएगा। ठीक। अब इस पर जो अभी क्वेश्चंस दिखाया ना, इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से नोट्स बनाना, अच्छे से प्रैक्टिस करना। सेम क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में एज इट इज देखने को मिल जाएगा, एक क्वेश्चन ऊपर नीचे नहीं होगा। ठीक, बस अब स्टार्ट कर लेंगे अपन चैप्टर नंबर 8। एक चीज को छोड़ दिए, ये वाला कौन सा x, तो इस पर दर्शानी, ये हमारा x वाला है और ये वाला क्या है? x स्क्वायर। ये x स्क्वायर, देखो ना, x स्क्वायर वाला लाइन ये है और x वाला लाइन ये है, समझना? तो यही बस दर्शाना भूल गए थे, बाकी सब हो गया। क्लियर हो गया? ठीक, नोट कर लो।